नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। अब से कुछ ही क्षणों पहले, कुछ ही देर पहले भारत के अर्जुन एरगासी ने एक और कमाल किया है। उन्होंने अपने खेल जीवन की एक और बड़ी जीत हासिल की है। अबू धाबी मास्टर शतरंज टूर्नामेंट जीतने के करीब पहुंच गए हैं, जो कि इस समय का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टूर्नामेंट है। और उन्होंने हराया है वोंग हाउ को, जो कि चाइना के प्लेयर हैं। वोंग को हराने के बाद अर्जुन की लाइव रेटिंग पहुंच गई है 271.59, जो मेरे ऊपर लिखी हुई है, मतलब लगभग लगभग 2720। और वो ऑफिशियली पेंटाला हरि कृष्णा को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 3 खिलाड़ी बन गए। मतलब आनंद जी, गुकेश और अब हैं अर्जुन, फिर हरि कृष्णा और विदित। तो भारत के ये दोनों युवा खिलाड़ी गुकेश और अर्जुन कमाल पे कमाल कर रहे हैं। वैसे आज का दिन बहुत अच्छा रहा है, निहाल भी जीते हैं और उन्होंने भी बेहतरीन जीत जो है वो आज हासिल की, और गुकेश भी जीते हैं आज। तो आइए सबसे पहले मुकाबला देखेंगे अर्जुन इरगासी का। क्या ही कमाल का खेल खेला है उन्होंने आज। तो शुरुआत होती है D4 से। अपन ने यहाँ पर D4 से शुरुआत की। वोंग ने D5 से जवाब दिया अर्जुन ने यहाँ पर। हम ये सभी जानते हैं कि अर्जुन जो है वो हर ओपनिंग में पारंगत होते जा रहे हैं, ठीक है। और देखिए आज उन्होंने खेला C4 पे C6 स्लाव खेला। ओके, नाइट F3, नाइट F6, CD5, CD5, नाइट C3, नाइट C6, बिशप F4, बिशप F5। वैसे मैं आपको बता दूं कि वोंग हाउ वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्वनाथन आनंद जी को भी हराया हुआ है। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों पहले, पिछले साल उन्होंने ग्रैंड स्विस जीता था, कैंडिडेट में जगह बनाई थी, और बहुत ही मजबूत खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ दिख रहा था कि वो अर्जुन के खिलाफ एक सेफ लाइन खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि टूर्नामेंट में भी वो उनकी पोजीशन जो है वो 5 पॉइंट पे खेल रहे थे, अर्जुन 5.5 पे। और इस जीत के बाद अर्जुन सिंगल लीड पे आ गए। मतलब कल का आखिरी मैच अगर अर्जुन ने ड्रॉ भी खेला मेरे हिसाब से, तो वो आबू धाबी मास्टर जीतने जा रहे हैं। खैर, E3, E6 कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर जो मेन लाइन है वो है BD3, बिशप B5 और क्वीन B3। यहाँ पर थोड़ा साइड लाइन खेलते हुए रुक C1 खेला वोंग हाउ ने, जो कि थोड़ा कम खेला जाता है, काफ़ी कम गेम है यहाँ पर। ओके, अर्जुन ने रुक C8 खेला। और अब उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप E2, जो कि उस पर भी रेयर लाइन है, एक और रेयर लाइन है, ठीक है, कम खेली जाती है। डाटाबेस में जाएंगे तो मुश्किल से 7 गेम मिलेंगे। जो लेटेस्ट गेम है वो अनीश गिरी वर्सेस डूडा है, 2019 में खेला गया। ओके, H6 किया यहाँ पर अर्जुन ने। और H6 जो है वो यहाँ पर नॉवेल्टी है, मतलब इसके बाद ये जो पोजीशन आगे बोर्ड पे, इस पर कभी मैच नहीं हुआ था। ओके, कासल नाव यहाँ पर खेला बिशप D6 एक्सचेंज करने के लिए, BD6, क्वीन D6, क्वीन B3 आए B7 पर अटैक करते हुए। अर्जुन पीछे हट गए चुपचाप, क्वीन E7 से डिफेंड कर लिया, नाइट E5 आते हैं और अर्जुन यहाँ पे कैसल खेलते हैं। अब वो पोजीशन है यहाँ पर देखना है कि वोंग हाउ कैसे प्रोग्रेस करेंगे। वोंग ने खेला F3, वो E4 करके जो है सेंटर से खेलना चाहते थे। ओके, अर्जुन ने खेला रुक B8 और अपने नाइट को थोड़ा फ्री किया उन्होंने। और ये नाइट को फ्री करने का पर्पज़ भी ये है कि अब जो है आने वाले समय में जो है नाइट D4 वगैरह का भी थ्रेट है, नाइट E5 का भी थ्रेट है, क्वीन को भी फ्री कर लिया यहाँ पर। और अब नेक्स्ट मूव आता है यहाँ पर नाइट A4, और जो ब्लंडर थी यहाँ पर मूव होना चाहिए था बिशप B5। और ये मूव अगर आता तो नाइट E5 वगैरह, यहाँ पे नाइट D7 खेलना पड़ता, और अगर ये देखें तो ये वाइट को ही स्लाइड बेटर है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेला नाइट A4 और अर्जुन को यहाँ पर मौका मिल गया, क्योंकि बिशप जो है वो B5 पे नहीं था। अर्जुन ने खेला नाइट इंटू E5, D इंटू E5 और नाइट D7। अभी E5 के पॉन पे प्रॉब्लम है, और अगर आप F4 वगैरह करते हैं तो E3 वीकनेस हो गया और E4 पे गड्ढा बन जाएगा। उन्होंने खेला यहाँ पर रुक C7, थोड़ा रिस्की मूव था, और इसी का अर्जुन ने फायदा उठाया। अर्जुन बोला ठीक है आप पॉन मार लीजिए, क्वीन D8, रुक B7, और यहाँ पर अर्जुन खेलते हैं क्वीन A5। बेहतरीन चाल। क्यों? ये क्वीन जो है फिलहाल रुक क्वीन के खिलाफ रुक पिन है, तो रुक हट नहीं सकता। रुक इंटू B8 आएगा, तो यहाँ पे रुक इंटू B8, और वही हुआ मैच में। उसके बाद क्वीन पीछे गया, क्योंकि अभी जो है आपको नाइट पे सपोर्ट लगा के रखना। यहाँ पर पोजीशन थोड़ी सी फंस गई वोंग हाउ की। अर्जुन ने खेला नाइट इंटू E5, पॉन रिकवर किया, और अब यहाँ पर वोंग खेलते हैं A3, और यहीं से शायद उनका गड़बड़ होना शुरू हो गया। क्वीन D4 भी वो शायद आ सकते थे, क्वीन C7, यहाँ पे भी क्वीन D4 ज़्यादा बेहतर मूव थी। उन्होंने B4 खेला, और यही उनकी कमजोरी बन गई, क्योंकि यहीं पे बोर्ड पे आप देखिए कि उनके पास 2 पॉन है, अर्जुन के पास 1 पॉन है। अर्जुन ने देखिए इसके बाद गेम कैसा कन्वर्ट किया। सबसे पहले उन्होंने खेला A5, और ये मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल चालों में से एक थी। नाइट C5 खेला वोंग हाउ ने, और यहाँ पर अर्जुन ने AB4 मारा, मतलब कि वो नाइट A6 अलाउ कर रहे हैं। अब आप लोग पॉज करिए और सोचिए कि अर्जुन ने ऐसी लाइन क्यों खेली होगी। अगर वो नाइट A6 खेलते तो अर्जुन जाते क्वीन B6, नाइट इंटू B8, और यहाँ पे क्वीन E3 चेक, किंग H1। और भाई पता है इसके बाद क्या हो रहा है, ये 2 पॉन जो है ना, पीस डाउन होने के बाद भी जान ले लेंगे वाइट की। B3 आएगा, B2 आ रहा है, और अगर आप हटेंगे तो क्वीन E2 मर रहा है,
बहुत प्रॉब्लम था पोजीशन में, और D4 का पॉन भी बहुत तेज हो रहा था। तो यहाँ पे ऑलरेडी फंस गए थे वो, तो उन्होंने खेला AB4 यहाँ पर। तो अर्जुन ने सीधे नहीं मारा क्योंकि वो मारना था, ब्लंडर है। क्वीन A7, क्वीन D2, और यहाँ पर बहुत ही क्लियर था अर्जुन का आइडिया कि ये पॉन मार लेने का है और 2 पॉन अप, और उसके बाद यहाँ पे भी पॉन का स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज है, तो वीकनेस पर अटैक करना था। तो यहाँ पर नाइट A6, रुक C8, नाइट C5, यहाँ पे थोड़ा रिपीटिशन हुआ, और नाइट A6 यहाँ पर अर्जुन ने खेला, नाइट 8, वो वापस गए, यहाँ पे उन्होंने B5 किया। अच्छा, यहाँ पे क्वीन D4 यहाँ पे भी अच्छी चाल हो सकती थी। इस पर नाइट C6 आता, क्वीन C5, नाइट A7 देना पड़ता, और यहाँ पर इस तरह से मैच चलता जिस पे परपेचुअल आ सकता था। लेकिन मैच में क्या हुआ, उन्होंने B5 खेला। जैसे ही B5 खेला तो उन्होंने देखा कि अब तो, अर्जुन ने देखा C5 का स्क्वायर तो गया काम से, तो अर्जुन ने यहाँ पे खेला रुक C8, अब तो नाइट जा नहीं सकता C5 पे। यहाँ पे फाइनली जो है उनको पॉन सेक देना पड़ा ताकि पोजीशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो। E4, D4, F4, वो रुक भी गेम में आया क्योंकि रुक गेम में आ ही नहीं रहा था। यहाँ पर बिशप E4, क्वीन D4, नाउ F5, और नाइट C7 आए वो यहाँ पर, बट यहाँ पर अर्जुन चुपचाप घर को आ गए। क्वीन E7, C7 पर अटैक करते हुए B6 पुश हुआ, लेकिन ये पूरे गेम में B6 कभी आगे ही नहीं बढ़ पाया क्योंकि ये कमाल का बिशप था, कमाल का बिशप था ये। नाइट D7 खेला उन्होंने, नाउ बिशप C4, तो यहाँ पर एक चाल हो सकती थी, नाइट C5 शायद ज़्यादा अच्छी चाल होती, सॉरी, तो उन्होंने लेकिन नाइट F8 खेला, एंड देन रुक D1। अभी आइडिया वही है कि किसी भी तरह करके अगर ये पॉन मर जाएगा तो 2 पॉन अप है यहाँ पर फिर ब्लैक, तो किंग H7, और इसके बाद अर्जुन ने यहाँ पे बड़ा ही अच्छा कन्वर्ट किया, जिसको हम कह सकते हैं कि उनकी समझ देखिए कितने तरह की है। अब उन्होंने ना किंग साइड अटैक करने का प्लान कर लिया, नाइट को लाके, क्वीन को लाके, और वाइट को उसकी पोजीशन पे छोड़ दिया। तो वांग हाउ बोले भाई एक्सचेंज कर लो क्वीन D6 से, अर्जुन ने बोला नहीं करेंगे, क्वीन G5 जाएंगे। क्वीन G3 एक्सचेंज कर लो, तो बोला नहीं करेंगे, क्वीन F6 आए इस बार, वो वापस आए क्वीन D6। नाउ यहाँ पर मूव खेला नाइट G6, अब नाइट को इंप्रूव करके ऊपर जा रहे हैं, तो बचाने के लिए G2 पे प्रॉब्लम आ रहा था, बिशप F1 गए, सो नाउ क्वीन G5। अभी आप देखिए कि वही प्रॉब्लम आ रहा है G2 के ऊपर, नाइट भी ऊपर आने वाला है, तो क्वीन G3 फिर से लड़ने के लिए आए। अर्जुन ने फिर से बोला नहीं करेंगे, क्वीन F6 एक्सचेंज, क्वीन D6। अब अर्जुन इस बार क्वीन C3 चले गए, वहाँ से पकड़ने के लिए गए पोजीशन पे। इन्होंने खेला क्वीन D4, फिर से एक्सचेंज कर लो, अर्जुन ने बोला नहीं करेंगे, क्वीन B3 पर चले गए। रुक आया D2 पे क्योंकि G2 का उनको टेंशन हो रहा था, और अब यहाँ पर अर्जुन ने बोला कि बाकी सब छोड़ो, पॉन बढ़ना शुरू करते हैं। E5, क्वीन F2, और ये नाइट F4 भी ऊपर आ गया। उन्होंने खेला रुक B2 यहाँ पर, सो खेला नेक्स्ट मूव यहाँ पर, सॉरी क्वीन D1 गए वो, बिशप को पिन किया क्योंकि G2 मर रहा था, फिर क्वीन यहाँ पर आए वो D1, सो नाउ क्वीन G4, एंड यहाँ पर रुक B3 खेला है वांग हाउ ने, और अब यहाँ पर उन्होंने खेला क्वीन G5, थ्रेट लगाई यहाँ पे नाइट H3 की, डिस्कवर्ड अटैक, तो उन्होंने खेला क्वीन B2, और रुक D8 आए, बाहर निकले। उन्होंने बोला आपको पॉन पुश करना है, पुश कर लीजिए। पोजीशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, इतनी कि अपोनेंट को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए यहाँ पर, कि इवन अगर वो B7 वगैरह भी पुश करती तो बिशप B7, आप रुक B7 अगर यहाँ पे मारने के लिए जाएंगे तो एक्चुअली जो रुक जो D1 पे आ रहा है उसके बाद मैच बचाना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इवन मेरे ख्याल से शायद तक नहीं, ये सॉरी नॉट है, इवन यहाँ पे नाइट H3 चेक, किंग H1 जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर रुक D1 आ रहा था, और अगर आप क्वीन E2 से डिफेंड करें तो एक खतरनाक ब्रिलियंट मूव से मैच खत्म हो जाता, और वो थी क्वीन E3। प्रॉब्लम ये है कि आप क्वीन मारेंगे तो मात हो जाएगी, और आप रुक मारेंगे तो भी मात हो जाएगी, और आप बोलें कि चलो मैं दोनों नहीं मारता हूँ और मैं नाइट को मार लेता हूँ, तो क्वीन इंटू जो है क्वीन फ्री में जो है वो मर जाएगा, फिर से मात हो जाएगी। तो खतरनाक पोजीशन थी बहुत, तो रुक G3 खेला उन्होंने। सो नाउ क्वीन E7, क्वीन A3 गए, फिर से बोला एक्सचेंज कर लो, अर्जुन ने बोला नहीं करना है, आप अपना पॉन बचाइए। क्वीन C5 आए वो, तो नाउ बिशप B7, ये सबसे बेहतरीन चालों में से एक थी। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने बोला कि अब मेरा किंग कंट्रोल में है, पॉन एक्स्ट्रा है, ये पॉन आगे बढ़ नहीं रहा, रुक कंट्रोल में, नाइट कंट्रोल में, क्यों ना मैं पॉन आगे बढ़ना शुरू कर दूं, और फिर वही अपोनेंट संभाल नहीं पाए, उन्होंने खेला H3, E4 आता है यहाँ पर, रुक A3 गए वो, बट नाउ रुक D1, और अभी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती ही जा रही थी। नाइट E8 आए, तो क्वीन G6 के बाद जो है फाइनली यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया वांग हाउ ने। पोजीशन पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट मूव जो है क्वीन G2 जो है वो थ्रेट लगा हुआ है, अगर आप सोचें क्वीन F2 से बचाएंगे तो मेरे ख्याल से पॉन शायद पुश हो रहा है आगे, और उसके बाद ये बिशप भी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर वांग हाउ ने जो है यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया, और अर्जुन जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है छलांग मारते हुए भारत के ऑफिशियली नंबर 3 खिलाड़ी जो है आज बन गए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते हैं चेस पे इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।